हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, हिंदू विवाह में आखिर क्यों लिए जाते हैं 7 फेरे? जाने दोस्तों इनका महत्व और फेरों का मतलब। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों हिंदू धर्म में शादी विवाह की रस्में फेरों के बिना अधूरी है और 7 फेरे लेने के बाद जन्मों का रिश्ता बन जाता है। लेकिन क्या दोस्तों आप भी सोचा है कि शादी में आखिर 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं? तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों हिंदू धर्म में शास्त्र में 16 संस्कारों का जिक्र किया गया है। मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों इनमें से एक विवाह संस्कार भी है, जिसके माध्यम से 2 लोग और 2 परिवार एक बंधन में बन जाते हैं। शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो केवल प्यार से नहीं दोस्तों बल्कि विश्वास और जिम्मेदारी के साथ बांधा हुआ आता है। दोस्तों शादी होने के बाद पति पत्नी एक दूसरे के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है, जिन्हें लोग बेखूबी निभाने की कोशिश करते हैं। शादी का बंधन 7 फेरों से बना होता है और विवाह संस्कार में संख्या 7 का विशेष महत्व माना जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि विवाह के दौरान 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं और इन फेरों का मतलब क्या है। दोस्तों सबसे पहले बात करें विवाह का अर्थ के बारे में। साधारण शब्दों में बात करें तो विवाह यानी कि वि अधिक वाह से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ वहन करना होता है। वहन यानी कि उत्तरदायित्व यानी कि जिम्मेदारियां। विवाह का मतलब उत्तरदायित्व होता है। हिंदू विवाह 7 फेरों के बिना अधूरा माना जाता है, पूरा नहीं माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में केवल विवाह ही नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण चीजें जैसे संख्या 7 से जुड़ी है। 7 फेरों के अलावा 7 सूर, 7 समंदर, 7 दिन, 7 चक्र, 7 तारे और 7 इंद्रधनुष यानी कि 7 रंग के होते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि वेदों और पुराणों में 7 अंक को शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में 7 अंक को बहुत ही शुभ माना जाता है और विवाह एक ऐसा बंधन है जो कि 2 लोगों को जन्म जन्म के लिए एक रिश्ते में बांधता है। इसलिए दोस्तों विवाह में 7 फेरों का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि दोस्तों शादी के समय अग्नि को साक्षी जब मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं तो दोस्तों सभी देवी देवता यानी कि उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। दोस्तों इन 7 फेरों के साथ ही पति पत्नी के 7 वचन भी होते हैं और इन वचन को उम्र भर पालन करने का भी वादा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र है, जिन्हें हम चक्र भी कहते हैं। ऊर्जा के 7 केंद्र यानी कि शक्तियाँ हमारे शरीर से जुड़ी होती है। ऐसे में शादी के वक्त इन शक्तियों को शरीर के गहनतम रूपों तक पहुँचने का विधान रचा जाता है। इसलिए दोस्तों शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं। दोस्तों सनातन धर्म में शादी के दौरान 7 फेरे लेते समय पंडित जी 7 वचन भी पढ़ते हैं और दूल्हा दुल्हन उन वचनों को निभाने का संकल्प भी दिलवाते हैं। दोस्तों ये 7 वचन पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान और जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। हर एक वचन ये बताता है कि शादीशुदा जीवन में पति पत्नी अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ चलकर सभी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाए। 7 फेरे और 7 वचन 7 जन्मों के लिए होते हैं और ये 2 अनजान परिवारों को भी एक सूत्र में बांधते हैं। तो दोस्तों इसलिए 7 फेरे लेते समय पति पत्नी के बीच नाता एक अटूट बंधन में बन जाता है और साथ निभाने का एक प्रेम संबंध बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह से पति पत्नी के बीच एक प्रेम संबंध बढ़ता है 7 फेरों जैसा। यानी कि 7 फेरों एक जिम्मेदारी का वचन है, प्रेम परिवार में दृढ़ बांधने का एक संकल्प है। तो दोस्तों आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री महालक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।